हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स आज भी लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला आइडिया है कि जैसा कि जिसकी आई साइड वीक होती है, छोटे वाले सुई में जल्दी धागे नहीं जाते हैं, जिनकी सही भी होती है, अक्सर सबको प्रॉब्लम होती है जो एकदम छोटी वाली सुई होती है उसमें धागा डालने में। इसके लिए एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ईजिली आप छोटे वाले सुई में धागा डाल भी पाएंगे और आपका मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले ले लेना है नेल पेंट। नेल पेंट को हमें इसके ऊपर लगा देना है और इसे 2 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसका जो नेल पेंट वाला धागा है वो अच्छे से सूख जाए। जब ये सूख जाएगा ना तो ये एकदम टाइट हो जाएगा। टाइट होते ही ना ये सुई के अंदर बहुत ही आसानी से चला जाएगा। एक छोटा सा तरीका और शेयर करूँगी, जैसे कि यहाँ पर अगर आप नेल पेंट नहीं लगाना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप आटा को हल्का सा उंगली गीला करके इसके ऊपर लगा देंगे, उससे भी हमारा जो ये धागा है एकदम टाइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने तो नेल पेंट ही लगाया है। नेल पेंट सूख गया है, उसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया है और ये बड़े ही आसानी से बच्चे भी जो होते हैं छोटे वाले वो भी इसके अंदर डाल पाएंगे और बहुत ही ईजिली सुई में धागा चला जाएगा और आपका मुश्किल काम आसान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया इस तरीके का क्लॉथ क्लिप को लेकर है। अक्सर हम सभी लोग क्या करते हैं, पोछा लगाते वक्त बैठ के लगाते हैं, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर पोछा लगाने के लिए हमने टॉवल का टुकड़ा ले लिया है और इसके वाइपर पे इस तरीके से डाल दिया है। अब ये बार बार टॉवल निकल के गिरे नहीं, इसलिए इसके लिए हमने यहाँ पर 2 क्लॉथ क्लिप लगा दिया है। अब इससे आपको पोछा लगाने में बड़ा ही आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजिली जो होता है पोछा लग लग जाएगा, मुश्किल भी नहीं होगा। इसी तरीके से टॉवल को धो धो के गार के आप पोछा लगा सकते हैं। मैंने टॉवल को भी ज़्यादा गीला नहीं किया है क्योंकि विंटर का समय है ना, तो टॉवल ज़्यादा गीला कर देंगे तो ये जो टाइल्स है जल्दी सूखेगी नहीं और बच्चे इस पर स्लिप खा जाएंगे। तो मैंने सिर्फ ये बताने के लिए तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो देख सकते हैं इस तरीके से टॉवल को निकालिए, धुल दीजिए, है ना आसान। वैसे कोई काम मुश्किल नहीं होता है। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके की हुडी की जो स्वेटर होती है जिसमें इस तरीके की जिप लगी होती है। देख सकते हैं इसमें जो जिप है ना ये टूट चुकी है। कारण इसका है कि ये जो जिप है ना ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है, जोर ज़बरदस्ती बंद करने से ये टूट जाती है। तो इसको तो मैं बनवा लूँगी, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दे रही हूँ कि ऐसा होता क्यों है। तो जैसे यहाँ पर जो जिप है ना, इसमें सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो इसको एकदम स्मूथली चले और चैन हमारा टूटे नहीं, इसके लिए हमें करना क्या है कि इस तरीके से वैसलीन की जो थोड़ी सी वैसलीन को इस तरीके से उंगलियों में लगा के इस तरीके से इसके ऊपर ग्रीस कर देना है। आप चाहे तो इसकी जगह पर नारियल तेल या फिर मोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है ज़्यादा बेस्ट हो वैसलीन ही होता है। तो वैसलीन को इस तरीके से इस पर ग्रीस कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपका जो जैकेट है ना इसकी जो चैन है रनर बहुत ही अच्छे से करेगी। नेक्स्ट आइडिया इस तरीके के परफ्यूम हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा परफ्यूम लगाने का शौक़ हो, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने वैसलीन ले लिया, इसमें देख सकते हैं वैसलीन की क्वांटिटी एकदम थोड़ी सी है। हमें करना क्या है कि इसमें से जो परफ्यूम है ना इसको वैसलीन के अंदर इस तरीके से डाल देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमें लगाना हो तो थोड़ा सा वैसलीन अपने कलाइयों में लगा लेंगे और पूरे बॉडी में फ्रेगनेंस बनी रहेगी। इससे आपके परफ्यूम की बचत भी होगी। बाय द वे परफ्यूम ख़त्म हो गया तो आप इसको यूज कर पाएंगे। अक्सर होते हैं कुछ लोग जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है खुशबूदार मतलब चीज़ों का, जैसे कि हमेशा फ्रेश रहने का, इस तरीके से परफ्यूम लगाने का। तो ये आइडिया सबसे बेस्ट है उन लोगों के लिए और ये वैसलीन भी आपका यूज हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके से बच्चों के जो यूनिफॉर्म होते हैं सुबह के टाइम जल्दी मिलते नहीं हैं। ऐसे में बच्चे बहुत ही जल्दी परेशान करने लगते हैं सुबह सुबह।
तो यहाँ पर बच्चों के जो यूनिफ़ॉर्म है ना, सबसे पहले इस तरीके से जो टी-शर्ट होती है उनको फ़ोल्ड कर देना है। इस तरीके से आप चाहें तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं, जैसे कि कहीं जा रहे हैं पार्टी में, ट्रैवल में, कहीं भी जा रहे हैं, एक सेट कपड़ा बच्चे का लेकर ही जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कब कहाँ क्या कर दें, ख़राब कर दें, कुछ भरोसा नहीं है। तो इस तरीके से ये आइडिया दोनों चीज़ों के लिए है। ये बहुत ही अच्छे से इस तरीके से ऑर्गेनाइज़्ड रहते हैं, दोनों चीज़ें साथ में मिल जाती हैं। इस तरीके से लोअर को हमने फ़ोल्ड किया है, उसके बीच में इस तरीके से टी-शर्ट को रखा है। अब यहाँ पर हमने जो रबड़ वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से को इसके अंदर पॉकेट की तरह रख देंगे। इससे 2 फ़ायदा है, इसे आप अपने पर्स में आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। दूसरा आइडिया ये कि बच्चों को बहुत ही आसानी से यूनिफ़ॉर्म मिल जाएँगे। उम्मीद करती हूँ कि आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके से धनिया पत्ती को लेकर। धनिया पत्ती जो होती है ना, अगर हम लोग मँगाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी मुरझा के गलने लगती है, सड़ने लगती है। ठंड के मौसम में ज़्यादा ही ऐसा होता है, 2 से 3 दिन रखने पे धनिया जो है रखे-रखे पूरा सड़ जाती है। ऐसे में हमें करना क्या है कि धनिया का हमें जड़ नहीं तोड़ना है, उसको अच्छे से धो लेना है ताकि मिट्टी वगैरह सब निकल जाए जड़ में से। उसके बाद किसी भी गिलास में हमें पानी डाल देना है, उसके अंदर जड़ सहित इस तरीके से हमें धनिया रख देना है। हफ्ते क्या 10 दिन तक ये धनिया जो है ना आपका एकदम इसी तरीके से नेचुरल हरा-हरा दिखेगा। मैं तो अपना धनिया को इसी तरीके से रखती हूँ, बहुत ही अच्छे से लंबे टाइम तक चलते हैं। तो इस तरीके से धनिया रखेंगे तो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, लंबे टाइम तक चलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आइडिया यूज़फुल लगा होगा। आइए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। सबसे पहले जैसे कि इस समय आलू जो होते हैं ना, इस तरीके के आलू अगर इसे हम पीलर की मदद से छीलेंगे ना, तो ये बहुत ही जल्दी इसका अंदर के जो गूदे होते हैं वो निकलने लगते हैं। तो कम क्वांटिटी में आलू हमारा नुकसान हो तो इसका छिलका हमें बड़े ही आसानी से क्लॉथ क्लिप की मदद से हटा देना है, बहुत ही आसानी से हट जाते हैं, देख सकते हैं। ज़रा भी मेहनत नहीं लगते हैं, बहुत ही ईज़िली निकल जाते हैं। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। इसकी जगह पर आप चाहें तो स्टील का चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो जो मोटे वाले टॉवल होते हैं उस पे भी रगड़ेंगे तो भी निकल जाएगा। पहले के ज़माने में हम सभी के घरों में बोरियाँ होती थी जो टाट वाली होती हैं, उसमें भी डाल के अगर पटक देंगे तो भी सारे छिलके निकल ही जाएँगे। यहाँ पर मैंने एक आइडिया शेयर किया है, कई सारे ट्रिक आप लोगों को बता भी दिए हैं। तो देख सकते हैं मैंने एक आलू को इस तरीके से छीला, इसी तरीके से सारे आलूओं को छील दूँगी। इस तरीके से इस मौसम की जो आलू होती है ना विंटर वाली, थोड़ा छिलका लगा ही रहता है तो इसकी सब्ज़ी जो होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस ट्रिक को, ऐसे आपके घर की जो बचत भी होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आइडिया आपको पसंद आया होगा। आइए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं कि नेक्स्ट आइडिया क्या है। तो नेक्स्ट आइडिया हमारा टमाटर को लेकर है। टमाटर जैसे इस समय सर्दियों के मौसम में कुछ पके से आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से कच्चे आ रहे हैं। अब इस तरीके की सब्जी में अगर डायरेक्ट हम डाल देंगे ना तो इसका छिलका जो होता है बहुत ही मोटा होता है, कच्चे वाले का जल्दी गलता नहीं है। तो हमें करना क्या है कि इस्तेमाल करने से पहले इस तरीके के टमाटर को इस तरीके से ग्रेटर पर रगड़ देने से ना इसका जो छिलका है ये बिल्कुल अपने आप में अलग हो जाएगा। तो जब इसे सब्जी में कट करके डालेंगे ना, एक टमाटर में 4 भाग करके डालेंगे तो ये छिलका बहुत ही आसानी से गलने के बाद निकल जाएगा। उसके बाद आप सब्जी में मैश कर दीजिए। इससे आपको जो इस टमाटर के छिलके होते हैं हमारे आँतों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इसलिए इस तरीके से मोटे छिलके आप कभी भी मत इस्तेमाल कीजिए। और रही बात इसे पकाने का भी एक तरीका शेयर करूँगी, जैसे कि इसे आटे की जो कैन है उसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे ना तो रात भर में आपके जो टमाटर है बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टमाटर को इसके अंदर डिप कर दिया है, इसे ढक देंगे, सुबह तक टमाटर एकदम पक जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के कुछ यूजफुल से किचन हैक्स। अगर पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आप हमारा वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक यू बोल सकते। फिर मिलेंगे एक नई सी किचन हैक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।